गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे जो आपका यूपी बोर्ड का क्लास 12th का इंग्लिश है वो पोइट्री के सेक्शन से आज हम लोग बात करेंगे। जो आपका पोइट्री में जो आपकी पोइटिस्ट हैं, कवित्री हैं, उनका नाम है कमला दास। आज हम कमला दास के बारे में थोड़ा उनकी पोइट्री के बारे में हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेट्स वी टॉक अबाउट द पोइट्री ऑफ कमला दास। कमला दास एज ए कन्फेशनल पोएट। तो आपका जो पोएम है, जो पोएट्री है, माई मदर एट 66। माई मदर एट 66। हमारी जो माता जी की उम्र है वो कितने वर्ष है? 66, 66 वर्ष की है। कमला दास कहना चाहती हैं हमारे जो माता जी की उम्र हो चुकी है वो 66 वर्ष हो चुकी है। तो आपकी जो पोएटिस्ट हैं, जो कवित्री हैं, वो है कमला दास। कमला दास एज ए confessional poet, he is belongs to the Indian cultures. Let's we talk about the central idea of the poem. हम लोग बात करेंगे सेंट्रल आइडिया क्या है पोएम की। तो देखते हैं, जब भी आप लोग कमला दास के बारे में बात करें तो उसका बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मेंटालिटी ऑफ ए पोएट्स और राइटर और ड्रामेटिस्ट। तो कवि किस चीज़ पे लिखना चाहता है, कवि की मेंटालिटी क्या है, कवि की स्टाइल क्या है। जब तक आप इसके बारे में नहीं जान पाएंगे तब तक आप उस चीज़ को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हैं कि कमला दास कहना क्या चाहती है। अगर आपको ये पता होगा कमला दास एज ए कन्फेशनल पोएट तो आपको आसानी होगी समझने में कि कन्फेशनल में होता क्या है। अ पर्सन हु इज एक्सेप्ट एनीथिंग्स हर लाइफ दैट इज कॉल्ड कन्फेशनल पोएट। ऐसी महिला जो अपने जीवन के हर पहलुओं को आपके समक्ष रखती है उसको कहते हैं कन्फेशनल्स पोएट। पहलुओं को रखने का मतलब नहीं होता है कि कई व्यक्ति होते हैं कुछ चीज़ों को छुपाते हैं और कुछ चीज़ों को बताते हैं, उसको हम कन्फेशनल्स नहीं कह सकते हैं। हम कन्फेशनल उसे कहेंगे जो जीवन के हर पहलू को डिस्कस करे। तो माई मदर एट 66 बाय कमला दास, जो आपकी पोएम है माई मदर एट 66 बाय कमला दास। जो कमला दास जी ने जो अपना पोएम लिखा है उसका नाम क्या है? माई मदर एट 66। हमारे जो माता जी की उम्र कितने साल है? 66 वर्ष है। इज डीपली इमोशनल पोएम। इमोशनल मीन्स होता है संवेगात्मक या भावनात्मक। जो आपकी जो आपकी पोइट्री है माई मदर एट 66, ये अपने आप में क्या है? एक भावनात्मक कविता है। भावनात्मक मीन्स इमोशन रिलेटेड पोएम है। इसमें बताती हैं कि हम आपसे कितना स्नेह करते हैं। एक पुत्री अपनी माता जी के बारे में कुछ कहना चाहती हैं कि हम आपसे कितना अफेक्शन है, कितना लगाव है, कितना हम आपसे प्यार करते हैं। यही बताया गया। इमोशन, पूरा भारत इमोशन पे ही तो चलता है। अगर इमोशन हम में और रोबोट में यही अंतर है कि हम में इमोशन है और रोबोट में कोई इमोशन नहीं है। इमोशन ही हमें इंसान बनाता है। that explores the theme of aging, mortality and the fear of separations। जैसे जैसे कवित्री की माँ बड़ी होती हैं उनको सेपरेशन में होता है अलगाव। जैसे जैसे उनकी माता जी की उम्र बढ़ती जाती है उनको थोड़ा क्या होता है? अलगाव सा महसूस होता है कि अब हम इस दुनिया से जाने वाले हैं। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही है और उम्र बढ़ने के साथ साथ उसमें डर की भावना भी आ रही है। ISC ऑब्जर्व मीन्स होता है निरीक्षण करना, परीक्षण करना, समीक्षा करना। ISC ऑब्जर्व, जैसे कि वो क्या करती हैं? ऑब्जर्व करती हैं। हर मदर्स वो क्या करती हैं? अपनी माता जी को क्या करती हैं? ऑब्जर्व करती हैं। ऑब्जर्व मीन्स देखती हैं। जब वो अपनी माता जी को क्या करती हैं? देखती हैं। पेल लाइफलेस फेस, जब कमला दास अपनी माता जी की उदासी भरे चेहरों को देखती हैं उनको बहुत ज्यादा दुख होता है। सी मीन्स कौन? कवित्री। सी इज रिमाइंडेड ऑफ द हार्श रियलिटी ऑफ एजिंग एंड द इनएविटेबल अप्रोच ऑफ डेथ। लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जो उनका अप्रोच है, उनका जो दृष्टिकोण है मृत्यु को लेके वो बदलता जाता है। दिस रियलाइजेशन, दिस मीन्स यह इज मीन्स है दिस रियलाइजेशन, यही वो अनुभूति है। फील्स हर
fills her with the sadness and the fear of the losing her mothers. This realizations, जो यही अनुभूति है उनको किस में डाल देती है, जैसे जैसे उनकी माता जी की उम्र बढ़ती है उनको रियलाइज होता है, उनको अनुभव होता है कि अब हम मरने वाले हैं, तो हमने किया क्या था अब तक। आज तक हम सिर्फ सबकी सेवा कर रहे थे, लेकिन हमें ऐसा मौका नहीं मिला कि हम अपने बारे में कुछ कर लेते हैं या सही से जिंदगी जी लेते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे एक महिला की शिकायत है दूसरी महिला से। यहाँ पे महिला की शिकायत है समाज के जो नॉर्म है, जो मूल्य हैं, उसके बारे में बताना चाहती है। यहाँ पे ये भी शिकायत है कि हमारे समाज में ऐसी ट्रेडिशन है कि महिलाओं को सही से उनका इंडिविजुअलिटी नहीं दिया जाता है। यहाँ पे यही शिकायत है कि एक व्यक्ति को एक व्यक्ति की तरह ट्रीट न करके उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। और ये भी शिकायत है कि आपने इतना तो जिंदगी जिया, लेकिन किसके लिए जिया, ये भी तो समस्या है। महिलाएं तो जीती हैं, लेकिन किसके लिए? दूसरों के लिए, कम से कम अपने लिए खुद जी ली होती। दूसरा है आपका थीम। थीम मीन्स होता है विषय वस्तु, किसके बारे में बात यहाँ पे हो रही है। थीम मीन्स विषय वस्तु। मुद्दा क्या है? तो मुद्दा यही है एजिंग एंड मॉर्टिलिटी। मॉर्टिलिटी मीन्स नाश्वरता। जैसे जैसे उनको रियलाइज होता है कि हमारी एज क्या हो रही है, बढ़ रही है, तब उनको रियलाइज होता है, उनको अनुभव होता है जो इस संसार में आया है उसको भी जाना पड़ेगा। इस जीवन का निष्कर्ष है। दूसरा है फियर ऑफ सेपरेशंस। सेपरेशन में होता अलगाव, अपार्टमेंट, थिंग्स फॉल अपार्ट, किसी वस्तु का विदा हो जाना। उनको महसूस होता है कि अब हम भी इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे, तो कैसा होगा, हमारी बेटी का क्या होगा। लव एंड इमोशंस बॉन्ड। यहाँ पे एक माता और एक पुत्री के रिलेशन को दिखाया गया है। कैसे एक माता अपनी बेटी को जब देखती है, कैसे एक बेटी अपनी माता जी को देखती है, तो उसको क्या होता है, अनुभव होता है कि माता जी ने किया क्या है अब तक, अगर न सही से वो जी पाई हैं। तो यही अनुभव दिखाया जाता है कि सेपरेशन कैसे वो अलग हो जाएंगे, जब उनकी मृत्यु हो जाएगी तब हमारा क्या होगा। लाइफ ट्रूथ ऑफ डेथ। यहाँ पे कवित्री ये भी दिखाना चाहती है, डेथ इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। मृत्यु जीवन का एक हिस्सा होता है, दैट कैन एंजॉय। यहाँ तक कि कवि ने भी कहा है, डेथ इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। स्वर्ग ने सबसे अच्छे में खूबसूरत उपहार क्या दिया है, मृत्यु। अगर एक व्यक्ति अगर सच में मृत्यु को देख लेता है, उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय होता है, आनंद होता है कि हाँ, अगर जीवन डर में बिता दिया तो तुमने क्या बचा लिया। तो जीवन अगर डर में बिता रहे हो तो उसका मतलब क्या होता है। यहाँ पे आप आए हो, सही से एंजॉय कीजिए, आनंद लीजिए, तो जीवन का यही तो हिस्सा है। तो सफरिंग ये भी तो पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन आपको बैलेंस बना के चलना है। लिटरेरी डिवाइसेस। तीसरा पॉइंट आपका है लिटरेरी डिवाइसेस। कोई भी कविता होती है, कविता को खूबसूरत अगर कोई चीज बनाती है तो वही होती है लिटरेरी डिवाइसेस, जिसको आप हिंदी में कहते हो अलंकार, अलंकार या छंद। हिंदी में क्या होता है, अलंकार या छंद। तो कविता जब भी आप पढ़ते हो, जरूर नहीं कि आप सेंट्रल आइडिया ही लिख दो, पूरा का पूरा नंबर मिलता नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं है। जब नंबर एग्जामिनर तभी आपको देगा जब आप उसमें क्या एक पॉइंट रखते हो, लिटरेरी डिवाइसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, आगे चल के आपको और काम आता है कि लिटरेरी डिवाइसेस इस चीज में है क्या। अभी तो आप छोटे हैं, लेकिन धीरे धीरे इसकी खूबसूरती आपको पता चलेगी, इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगी। तो यहाँ पे जो देखा जाए, आपकी जो पोएट्री है माई मदर एट 66, उसमें जो अलंकार छंद उपयोग किए गए हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पहला आपका सिमली। सिमली एज ए लेट विंटर्स मून, ये आपका क्या है, सिमली है। सिमली की पहचान यही होती है, एज लाइक एज। अगर कहीं भी कोई स्टैंजा में आपको एज लाइक एज या सो एज दिखता है तो आप उसको समझिए क्या है, आपकी सिमली है। दूसरा है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में होता है मानवीकरण। ट्रीज स्प्रिंटिंग्स, यहाँ पे जो ट्रीज दिखाए गए हैं एक्चुअल में उनकी माता जी को दिखाया गया। जैसे एक वृक्ष पैदा होता है, धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है वृक्ष
जमीन पे गिरता है और उसकी क्या हो जाती है, मृत हो जाती है। उसी तरह जो संसार में आया है, पहले एक नन्हा सा पौधा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, लेकिन एक दिन उसकी भी क्या हो जाती है, मृत हो जाती है। कहने मतलब जब तक पुराने पत्ते टूटेंगे नहीं तब तक नए पत्ते कैसे आएंगे। तो यहाँ पे ये भी बताया गया, जब हम अपनी भावनाओं को किसी जड़ पदार्थ पे एम्फेसाइज करते हैं, जोड़ देते हैं, तो उसको कहा जाता है पर्सोनिफिकेशन। हमारे जो विचारधारा है, हमारे जो इमोशन है, किसी कॉन्क्रीट चीज पे क्या करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं, डालते हैं, उसको क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन इसलिए कहा जाता है, यहाँ पे एक आपका डायरेक्ट है, एक आपका इनडायरेक्ट। जब कोई इनडायरेक्ट चीज डायरेक्ट से कंपेयर होती है उसको क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण। हमारा इमोशन, हमारे जो भाव किसी जड़ पदार्थ पे एम्फेसाइज करते हैं, जोड़ देते हैं, उसको कहते हैं मानवीकरण। जो ट्रीज, एक्चुअली ट्रीज पौधा होता है, लेकिन ट्रीज कौन है, इंसान है। तो यहाँ पे जो हमारे जो भावनाएं थी हमने किस पे डाल रख दिया, ट्रीज पे। आखिरी जो आपका है रिपीटेशन, रिपीटेशन मीन्स होता है पुनरावृत्ति। स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, देखिए कितनी बार आया स्माइल एंड स्माइल्स, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। ये अपने आप में रिपीटेशन भी है और इलिट्रेशन भी है। जो भी आपको अच्छा लगे वो कीजिएगा। यहाँ तक आपको ये भी कविता में यही निष्कर्ष बताया गया है, जो कवित्री जी की माँ हैं उनकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उनको सिप्रेशन होता है, मृत्यु से भय लगता है, लेकिन अंत में उनको रियलाइजेशन होता है, अनुभव होता है, डेथ इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। जो इस संसार में आया है उसको जाना है, इसको ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। सोचिए उस पर जो सोचने लायक हो, जो चीज़ फिक्स है उसके बारे में भी आप सोच रहे हो, तो एक अच्छे पर्सन की पहचान नहीं होती। यहाँ पे यही बताया गया है। थैंक यू वेरी मच।